नमस्कार, मैं हूं जयशंकर सुमन। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज चैनल। आज आपको हम रिव्यू कराएंगे अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज के संयोजक से अरविंद सिंह पारछा। अरविंद सिंह पारछा कई सालों से समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम आपको बात कराएंगे हाथरस के जो लड़की है, जो निर्मम हत्या हुई है, उस बारे में विचार करेंगे, जो इन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया है। अरविंद जी, आपने जो विरोध प्रदर्शन किया है, विरोध बता रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, हाथरस का जो पूरा मामला है, एक लड़की के साथ बर्बरता हुई, उसको रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई और आलन पालन में फिर उसको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद उसको रातों रात अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, जबकि परिवार के लोगों को कोई सूचना भी नहीं दी गई। अगर हम आतंकवादी को भी जो है फांसी भी देते हैं या कोई किसी को फांसी भी होती है, तो उसके फांसी के बाद भी जो उसका शव है वो परिवार को सौंपा जाता है, ठीक है। बट इसमें क्या हुआ है कि परिवार को बताया ही नहीं गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात संदेह के घेरे में यूपी पुलिस को लेकर आती है, हाथरस पुलिस को, और वहाँ के डीएम ने भी जो है वहाँ पे धमकी भरे शब्द इस्तेमाल किए हैं परिवार के साथ कि भाई मीडिया अभी है, आधा चला जाएगा। इस टाइप की देखिए धमकी डीएम की तरफ से आ रही है, तो कहीं ना कहीं देखो ये सारी चीज़ें संदेह के घेरे में तो है ही। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, लड़की के साथ जो बर्बरता हुई है, तो क्या जो कहा गया कि जीभ काट दिया है या उसको किया गया दाह संस्कार नहीं किया, करने दिया गया, तो आप लगातार पूरे देश में विरोध हो रही है, तो आप यहाँ जो विरोध कैसे प्रकट कर रहे हैं? देखिए, विरोध तो दिन प्रतिदिन हो ही रहा है और ये विरोध आगे चलकर अगर इस पर कोई सही कार्रवाई नहीं होती, इस पर क्या जितने भी देश भर में SC/ST के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर कोई सही कार्रवाई हो ही नहीं रही है। जब से हमें तो ये लगने लगा है भी, जब से भाजपा सरकार आई है तभी से ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो गई हैं कि कहीं पे जैसे अब हमारे फरीदाबाद सऊपुरा में भी एक लड़के का मर्डर हुआ। मर्डर होने के बाद उसको कार्रवाई नहीं हुई, दोषियों को सजा ही नहीं मिली, ना दोषी गिरफ्तार नहीं किए गए। और अगर आप इसी उसमें किसी दूसरे उसको देखते हैं कास्ट को, जैसे कि अभी आपने देखा वहाँ पे यूपी में बहुत सारे केस ऐसे भी हुए, तुरंत जो हैदराबाद में आपने देखा होगा, हैदराबाद में तुरंत एनकाउंटर हो गया, है ना। तो ऐसा अगर वो दलित होती तो नहीं होता। तो ये आप अगर ये देखो, पहले यहाँ हुआ हाथरस में, बलरामपुर में हुआ, और अभी 2-3 दिन पहले की एक निर्मम घटना एक और आपने सुना होगा, नंगला एनक्लेव फरीदाबाद में भी एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, और वो भी दलित समाज से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये ऐसा, ये तो हम ये भी कह सकते हैं कि भी ज़्यादा जातिवाद फैलने की वजह से, क्योंकि जब से भाजपा सरकार आई है ये जातिवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा इन्होंने दे दिया। हमने भाजपा सरकार को चुना था कि भाई भाजपा सरकार भारत देश की तरक्की करे, भारत देश के लोगों को आगे बढ़ाए, उनको रोजगार दे, उनको अच्छी शिक्षा दे, अच्छी चिकित्सा दे। इनमें से किसी भी तरह का कोई काम भाजपा सरकार नहीं कर रही। वो काम क्या कर रही है? मंदिर बनाने का, मस्जिद को तोड़ने का, मंदिर मस्जिद बनाने के लिए क्या हमने इनको चुना है? ये काम आम जनता का है, आम जनता को करने दो। तो योगी सरकार तो ये कहती है कि हमारे राज्य में राम राज्य है, तो सुरक्षा सबको है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी चल रहा है, तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, योगी सरकार को तो सबसे बड़ी शर्म आनी चाहिए और योगी को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात क्योंकि सिरे से हम निकालते हैं, कोई राम राज्य नहीं है, कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है, ठीक है। आपने निर्भया कांड सुना होगा, निर्भया कांड में कितना बुरा हुआ, उन लोगों को फांसी हुई, है ना, और उसको राष्ट्रीय लेवल पे वो मुद्दा उठा। आज वो हिंदू कहने वाले हो, राम राज्य कहने वाले, योगी को खुद आना चाहिए था इस मामले में, खुद गंभीरता से लेना चाहिए था। आज हिंदू क्यों नहीं एक हुए? जब दलित समाज की बात आती है तो हिंदू एक नहीं होते, फिर वो दलित समाज हो जाता है और वो अलग हो जाते हैं हिंदू। और जब भी किसी मोमडन से अगर कोई बात हो जाती है, किसी मुस्लिम भाई से कोई बात हो जाती है, तो दलित समाज को हिंदू बना देते हैं। इसको हम कैसे देखें? तो क्या आप इस बात को नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते हम। कहीं राम राज्य नहीं है। अगर राम राज्य होगा या तरीके से उस सभी चीज़ों को एक समान समझा जाएगा, अगर आप राम राज्य भी लाना चाहते हैं, जैसे कि आपने और हमने टीवी चैनलों में देखा है, तो सबको समान तो समझा जाता है कम से कम। तो इस हाथरस कांड पे जो लड़की के साथ हुआ है,
इसमें मीडिया को भी नहीं जाने देता है प्रशासन, तो इस पर तो फिर देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सोशल मीडिया का और मेरे सोशल से जुड़े हुए भाइयों का, जिन्होंने इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट करा और मजबूरन जो है टीवी मीडिया को वहाँ पर जाना पड़ा। जब टीवी मीडिया को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया तो टीवी मीडिया को भी गुस्सा आया, तभी उन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया। अदरवाइज सोशल मीडिया पे ये आज हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत कुछ कर सकता है और पूरे भारत में इसको तुरंत फैलाया है सोशल मीडिया। तो अरविंद पारछा जी ऐसे जानना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं समाज को, अपने समाज को और अन्य समाज को, कि अपने संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम समाज को और अन्य समाज को सभी के लिए ये बात बताना चाहते हैं कि भाइयों, ये जो सरकार है ना, इनकी बातों में, बौखलाई हुई बातों में ना आए। ठीक है, आप खुद देखो, आपने अगर मैं और समाज की बात करूं तो और समाज के लिए भी क्या करे सरकार। SC/ST की बात चलो है, ये उसके बारे में तो करा ही नहीं है, लेकिन और समाज के बारे में भी क्या करा? किसी को रोजगार दिया, किसी को स्कूल दिया, किसी को चिकित्सालय दिया? कुछ नहीं दिया इस सरकार ने। या तो और समाज के लिए, अब भैया ये सब कुछ नहीं करने आए, सिर्फ जातिवाद फैला रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं और जातिवाद फैला रहे हैं, जिस जातिवाद का जो है नुकसान हम पूरे भारतवासियों को उठाना पड़ रहा है। जो हाथरस कांड हुआ है, हत्या हुई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाथरस कांड में जो हुआ है, इस पे हम चाहते हैं दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर और उसको सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, जैसा कि निर्भया कांड में हुआ। और सेम जैसे निर्भया कांड में बर्बरता हुई थी उस बेटी के साथ, ऐसे ही इस बेटी के साथ बर्बरता हुई है, तो इसमें कहीं भी पक्षपात न करते हुए इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये अरविंद पारछा जी जो वाल्मीकि समाज के संयोजक हैं और इन्होंने फांसी की मांग किया है। आप देखते रहिए हिट इंडिया न्यूज़ चैनल।